क्या महिमा चौधरी ने कर ली संजय मिश्रा के साथ शादी? दुल्हन के जोड़े में दिए पोज, बोली शादी में नहीं आए पर मिठाई खाकर जरूर जाना। कैब ड्राइवर आ गया। ऑस्ट्रेलिया में दिलजीत दोसांझ पर हुआ रेसिस्ट कमेंट, दिलजीत को नहीं आया गुस्सा। दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं, अंडरवर्ल्ड डॉन संग कनेक्शन पर बोली ममता कुलकर्णी। खबरों में आगे बताएंगे आपको। मैं 17 साल की थी, साउथ की फिल्मों में कदम रखते ही मिथुन की बहू के साथ हुआ एक ऐसा हादसा, सहम कर छोड़ दी इंडस्ट्री। और हाईकोर्ट ने ठुकराई द ताज स्टोरी पर तुरंत सुनवाई करने की मांग। परेश रावल की फिल्म पर इतिहास से छेड़छाड़ करने का लगा आरोप। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। अब चलिए इन्हीं खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखते हैं। एक्ट्रेस महिमा चौधरी इन दिनों खबरों में है। हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो एक्टर संजय मिश्रा के साथ दिखाई दी। उन्होंने संजय मिश्रा के साथ पोज दिए, दोनों दूल्हा और दुल्हन के जोड़े में दिखे। दोनों ने पेपराजी को पोज दिए और इसी के साथ महिमा ने कहा कि आप लोग शादी में नहीं आ पाए पर मिठाई जरूर खाकर जाइएगा। इसके बाद महिमा और संजय की शादी को लेकर खबरें भी आने लगीं। वायरल वीडियो में महिमा को पिंक कलर की साड़ी में देखा गया। उन्होंने सिर पर दुपट्टा ओढ़ा था, साथ ही हैवी ज्वेलरी भी पहनी थी। वो पूरे दुल्हन के अवतार में थी। वहीं संजय मिश्रा वाइट कुर्ते पजामे के साथ जैकेट पहने देखे, लेकिन आपको बता दें कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने शादी नहीं की है, दरअसल ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। महिमा और संजय ने अपनी आने वाली फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी के लिए एक प्रमोशनल वीडियो बनाया है। इस फिल्म को सिद्धांत राज बना रहे हैं। फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि महिमा चौधरी ने 2006 में बॉबी मुखर्जी के साथ शादी की थी। उन्होंने 2007 में अपनी बेटी को जन्म दिया। इसके बाद 2013 में उन्होंने तलाक ले लिया। वहीं संजय मिश्रा ने 2 बार शादी की। उन्होंने पहली शादी रोशनी अचरेजा के साथ की थी। उन्हें इस शादी से एक बेटा है, लेकिन ये शादी नहीं चल पाई। फिर संजय ने किरण मिश्रा के साथ दूसरी शादी की। दिलजीत दोसांझ अपने गानों के साथ ही अपनी बेबाकी के लिए भी खूब जाने जाते हैं। वो हर मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं और ऐसे में इन दिनों वो अपने नए एल्बम ऑरा के लिए वर्ल्ड टूर पर हैं। सिडनी कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले दिलजीत ने बैकस्टेज होने वाली तैयारियों की एक झलक दिखाई। उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक बड़ा खुलासा किया कि ऑस्ट्रेलिया में उन पर एक रेसिस्ट कमेंट किया गया। कुछ लोगों ने उन्हें कैब ड्राइवर तक कह दिया। दरअसल दिलजीत दोसांझ ने अपने यूट्यूब वीडियो में इस बात का खुलासा किया है कि उन पर ऑस्ट्रेलिया में रेसिस्ट कमेंट्स किए गए हैं। वीडियो में उन्होंने बताया कि जैसे ही वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, पेपराजी ने उनकी फोटो क्लिक करना शुरू कर दिया था। दिलजीत ने बताया कि जब उन्होंने फोटोज शेयर की तो लोगों ने उन पर नस्ल भेद के कमेंट करना शुरू कर दिए। दिलजीत ने कहा कि कुछ एजेंसीज ने रिपोर्ट किया कि वो ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं और फिर किसी ने उन्हें पोस्ट पर किए गए कमेंट्स भी भेजे। दिलजीत ने उन पर किए कमेंट्स का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें से कुछ लोग उनकी तुलना ड्राइवर से कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कुछ ने लिखा था नया कैब ड्राइवर आ गया है। साथ ही कुछ लोगों ने लिखा नए 7 to 11 कर्मचारी पहुंच गए हैं। हालांकि दिलजीत ने बताया कि उन्होंने इस पर कोई गुस्सा नहीं किया। वो कहते हैं कि ऐसे में बहुत से रेसिस्ट कमेंट उन्होंने पहले भी देखे हुए हैं और उन्हें लगता है कि दुनिया एक ही होनी चाहिए और किसी भी तरह की बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। 90s के दशक की बॉलीवुड एक्ट्रेस से साध्वी बन चुकी ममता कुलकर्णी अक्सर अपने बेतुके बयानों की वजह से विवादों में घिरती रहती हैं। अब उन्होंने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गई हैं। असल में पहले खबर ये आई कि ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम को निर्दोष बता दिया है। बाद में ममता कुलकर्णी ने यू टर्न ले लिया और अपनी सफाई में ये कहा कि मैं तो विकी गोस्वामी की बात कर रही थी। आइए आपको समझाते हैं ये पूरा मामला क्या हुआ। पहले खबर ये आई कि ममता कुलकर्णी से कुछ पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि दाऊद इब्राहिम के साथ जो आपके संबंध थे उसके बारे में बताएं। और इस बारे में बात करते हुए ममता कुलकर्णी ने यह कह दिया कि मेरे जिस डॉन से संबंध थे उसने तो कोई ब्लास्ट कराया नहीं। अब लोगों ने जो वहां मौजूद थे इस बात को इस तरह से समझा मानो ममता कुलकर्णी दाऊद इब्राहिम को क्लीन चिट दे रही हूं। बाद में मामले को उलझता देख अब ममता कुलकर्णी ने यू टर्न ले लिया है और अपने बयान पर सफाई दे दी है।
और साथ ही साथ उन्होंने अपने कथित पति विकी गोस्वामी का नाम ले लिया है। दरअसल ममता कुलकर्णी ने गोरखपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं था, उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया और वो टेररिस्ट नहीं है, उन्होंने मुंबई में कभी ब्लास्ट नहीं किया। हालांकि ममता ने यह भी साफ किया कि वो दाऊद से कभी मिली ही नहीं। इस बयान पर उन्हें लोगों ने घेर लिया तो अब उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने सफाई में कहा कि दाऊद इब्राहिम के लिए मैंने ये बात नहीं कही थी, बल्कि मैंने विकी गोस्वामी के लिए बात कही थी। असल में किसी रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि दाऊद इब्राहिम से उनके कैसे संबंध थे, तो इस पर ममता ने बोला कि दाऊद से तो मैं कभी मिली नहीं हूं, मैं जिसके संपर्क में थी वो देश विरोधी नहीं है, उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कराया, वो आतंकी नहीं है। यानी ममता कुलकर्णी ने ये बात तो मानी कि उनका संबंध किसी डॉन से रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि वो डॉन देश का विरोधी नहीं है। ममता कुलकर्णी के मुताबिक सवाल दाऊद इब्राहिम पर हो रहा था तो मैंने उससे जोड़कर बोला था, कुछ लोग मेरी पूरी बात को समझे बिना मेरे इस बयान को दाऊद इब्राहिम से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि मैंने ये कहा था कि दाऊद इब्राहिम से तो मैं कभी मिली नहीं और ना ही उसके संपर्क में रही, उसकी और दाऊद की कोई तुलना नहीं हो सकती। ये बात मैंने विकी गोस्वामी के लिए कही थी। विकी गोस्वामी न तो आतंकी है, न देश विरोधी है और ना ही उसने कोई ब्लास्ट कराया है। आपको बता दें कि 1990 के अंत में अचानक गायब हो गई ममता कुलकर्णी 2016 में उस वक्त सुर्खियों में आ गई थीं जब केनिया में एक ड्रग्स तस्करी के केस में उनका नाम आया, जब उनके कथित पति विक्की गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। उस वक्त दाऊद का नाम भी जोड़ा गया क्योंकि विक्की पर छोटा राजन और दाऊद गैंग के बीच रंजिश के आरोप थे। ममता ने हमेशा से ही इन आरोपों से इनकार किया। 2025 के कुंभ मेले से पहले वो भारत लौटी और उनके मुताबिक 12 साल तक उन्होंने तपस्या की है। बहरहाल इस कन्फ्यूजन भरे बयान के बाद ममता कुलकर्णी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदालसा शर्मा ने रूपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा में काव्या का किरदार अदा करके दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। मदालसा इस सीरियल में वैम के किरदार में नजर आई थी। उन्होंने अपने अभिनय से सबको काफी इंप्रेस किया, लेकिन पिछले साल मदालसा शर्मा ने अचानक ही अनुपमा छोड़कर सभी को हैरान कर दिया। मदालसा के अचानक सीरियल से दूर होने के बाद दावा किया गया कि उनके और रूपाली गांगुली के बीच सब कुछ सही नहीं है। मदालसा ने अपने इंटरव्यू में कई बार रूपाली संग झगड़ों को लेकर हिंट भी दिए। अब मदालसा ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में साउथ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदालसा शर्मा ने लेटेस्ट इंटरव्यू में साउथ फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की वजह का खुलासा किया। वो कहती हैं कि वो महज 17 साल की थी जब उन्होंने साउथ का रुख किया, लेकिन उनका अनुभव अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने वो इंडस्ट्री छोड़ दी और फिर वहां कभी वापसी नहीं की। मदालसा कहती हैं, साउथ में मेरे साथ अनुभव अच्छा नहीं रहा, मेरे साथ चीज़ें सही नहीं हुई और मुझे लगा कि मैं इस रास्ते पर कभी चल नहीं पाऊंगी। वो कहती हैं, मुझे साउथ की फिल्म इंडस्ट्री ने काफ़ी निराश किया। मैं मानती हूँ कि कास्टिंग काउच हर जगह है, लेकिन साउथ में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। सिर्फ बातचीत हुई थी और मुझे अच्छी वाइब्स उसमें नहीं आई। मैं तब सिर्फ 17 की थी, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। उस घटना के बाद मैंने मुंबई वापस आने का फैसला कर लिया। हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है, हर किसी के अपने सपने होते हैं, लेकिन मैंने इसे कभी भी खुद पर हावी नहीं होने दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाली फिल्म द ताज स्टोरी के खिलाफ दाखिल की गई जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर तुरंत सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जिससे देश में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। ये याचिका दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता शकील अब्बास ने दायर की थी, जिसमें फिल्म के निर्माता, निर्देशक और परेश रावल जो कि मुख्य अभिनेता हैं उनको दोषी बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को भी इसमें पक्षकार बनाया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि फिल्म ताजमहल और उससे संबंधित ऐतिहासिक जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है, जिससे जनता के बीच भ्रम फैल सकता है और धार्मिक व सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। याचिका में यह भी कहा गया कि फिल्म बनाने वाली टीम की पिछली फिल्में राजनैतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती रही हैं। उदाहरण के तौर पर याचिकाकर्ता ने द कश्मीर फाइल्स और द बंगाल फाइल्स का जिक्र किया, जो पहले भी विवादित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील रही है।
शकील अब्बास का तर्क था कि ताज स्टोरी भी उन्हीं उद्देश्यों को लेकर बनाई जा रही है और उसमें इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। याचिका में फिल्म के ट्रेलर का हवाला देते हुए कहा गया कि ट्रेलर में कई ऐतिहासिक तथ्यों का गलत चित्रण किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि सीबीएफसी ने ट्रेलर और फिल्म की सामग्री की जिम्मेदारी से जांच नहीं की है, जिससे जनता में भ्रम पैदा हो सकता है। याचिकाकर्ता ने अदालत से फिल्म की सर्टिफिकेशन को दोबारा जांचने की मांग की थी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि फिल्म में स्पष्ट डिस्क्लेमर जोड़ा जाए और यदि आवश्यक हो तो कुछ आपत्तिजनक दृश्य भी हटाए जाएं। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर तुरंत सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।